क्वेश्चन नंबर 15, किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए एक स्तंभ है। यहाँ इस स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित किसी बिंदु से 15 डिग्री है। जैसे मान लो यहाँ ये है कोई बिंदु है समतल पर, इससे इसका जो उन्नयन कोण है वो है 15 डिग्री। ये इसका कोण हो गया 15 डिग्री। अब इस बिंदु से इस स्तंभ की ओर चलने पर, स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर, तो यहाँ से हम स्तंभ की ओर चलेंगे 100 मीटर। जैसे यहाँ आ गए, अब हम ये हो गया 100 मीटर, यहाँ से यहाँ तक है 100 मीटर। तो यहाँ तक चलने पर ये कोण है, इसका उन्नयन कोण है वो हो जाता है 30 डिग्री। ये कोण हो गया 30 डिग्री। हमें यहाँ टेन 15 डिग्री का मान दे रखा है 2 माइनस √3। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि जब भी हमें ये दो कोण दे रखे होते हैं, जिस क्वेश्चन में दो कोण आ जाता है, तो लगभग ज़्यादा आपने सोचने समझने की जरूरत नहीं है। इसमें हम टेन ही लेते हैं। कोई एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है जिसके अंदर हम टेन के अलावा लेते हैं, बाकी लगभग क्वेश्चनों में हम टेन के द्वारा ही करते हैं। तो इसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं खींचने के बजाय हम सीधा ही टेन, जैसे टेन 15 डिग्री और टेन 30 डिग्री लें। तो यहाँ टेन 15 का मान दे रखा है, टेन 30 का मान हम जानते हैं। तो यहाँ इसका नाम हो गया त्रिभुज का ए, ये बी सी और ये डी हो गया। इसमें भी दो समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा ए से लेकर के ए सी डी, और दूसरा हो जाएगा बी सी डी। इन दोनों को लेकर के हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। और हमें ज्ञात करना है स्तंभ की ऊंचाई। तो सबसे पहले यहाँ लिख लो, माना अब हम त्रिभुज पहले लेते हैं। त्रिभुज ए सी डी। तो ए सी डी में ए बी बराबर हमारे को दे रखा है 100 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 100 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर हमें मान लिया x, माना बी सी बराबर x मीटर। इस तरह से ए सी बराबर हो जाएगा, ए सी बराबर हो गया ए से सी तक, ये होगा 100 और ये बी सी है x, तो ये होगा 100 प्लस x मीटर। त्रिभुज ए सी डी में ये हो जाएगा टेन 15 डिग्री, टेन 15 डिग्री बराबर, टेन में होता है लंब बटा आधार, तो इसके सामने की ऊंचाई होगी लंब हो गया h और बटा आधार हो गया इसमें AC। तो AC का मान हो गया 100 प्लस x, ये हो गया 100 प्लस x। टेन 15 डिग्री का मान हमने दिया है, टेन 15 डिग्री का मान है 2 माइनस √3। तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस √3 और बराबर हो गया h बटा 100 प्लस x। अगर हम तिरछा गुणा करें तो ये हो जाएगा h बराबर 2 माइनस √3 और इसका गुणा हो जाएगा 100 प्लस x। ये समीकरण नंबर हो गया 1। अब हम लेते हैं दूसरा त्रिभुज। हमने त्रिभुज लिया बी सी डी। तो त्रिभुज बी सी डी में इसमें मैं थीटा का मान दे रखा है 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा टेन 30 डिग्री बराबर टेन क्या होता है लंब, तो लंब हो गया h और आधार हो गया x, h बटा x। यहाँ टेन 30 डिग्री का मान सारणी में देखते हैं तो उसका मान होता है 1 बटा √3 बराबर हो गया h बटा x। तिरछा गुणा करें, तिरछा गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा x एकम x और बराबर हो गया √3h। ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब हमें समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखना है।
समीकरण 2 से x का मान 1 में रखने पर, तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया। यहाँ समीकरण नंबर 1, तो इसमें h बराबर यहाँ लिखा है ब्रैकेट में 2 माइनस अंडर रूट 3 और इधर हो गया 100 और प्लस x की जगह हमारे को मान प्राप्त हुआ अंडर रूट 3h, तो यहाँ रख दिया अंडर रूट 3h। अब हम इन दोनों ब्रैकेट को सोल्व करें तो h बराबर हमें प्राप्त होगा 2 को 100 से गुणा करने पर 200, 2 को अंडर रूट 3h से गुणा करने पर ये हो जाएगा प्लस 2 अंडर रूट 3h माइनस अंडर रूट 3 को 100 से गुणा करने पर माइनस 100 अंडर रूट 3 और माइनस अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3h से गुणा करने पर अंडर रूट ये अंडर रूट हट जाएगा और माइनस हो जाएगा 3h। अब हम पक्षांतरण करें तो पक्षांतरण करने पर ये हो जाएगा h इधर है ये माइनस 3h इधर आएगा तो प्लस के 3h, यहाँ प्लस 2 अंडर रूट 3h है, यह इधर आएगा तो माइनस 2 अंडर रूट 3h बराबर इधर हो गया 200, ये 200 और माइनस 100 अंडर रूट 3, 100 अंडर रूट 3। इस तरह से हम देखें तो इन दोनों में ये हो जाएगा 3h और एक 4h माइनस 2 अंडर रूट 3h और बराबर हो गया यहाँ 200 माइनस 100 अंडर रूट 3। इन दोनों में कॉमन लें तो कॉमन आ जाएगा हमारे 2h कॉमन आ जाता है, तो 2h कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 2 का भाग देते हैं 4 में, तो 2 दूनी 4, 2 और माइनस यहाँ बचेगा अंडर रूट 3 और बराबर इधर इन दोनों में हम कॉमन लेते हैं 100, तो 100 कॉमन लेने पर ये हो जाएगा 100 का भाग देंगे 200 में 2 बार और माइनस 100 में भाग देंगे तो ये जाएगा अंडर रूट 3 बार, तो 2h बराबर हो जाएगा 100 ब्रैकेट 2 माइनस अंडर रूट 3 और बटे हुए यहाँ हो जाएगा ये 2 माइनस अंडर रूट 3 बट्टे में आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3, तो ये इससे कट हो जाएगा और इस तरह से 2h बराबर हो गया 100 और h बराबर हो जाएगा 100 बट्टे हुए 2, 100 बट्टे 2, तो h बराबर हो गया हमारे 50। तो मीनार की ऊंचाई है या स्तंभ की ऊंचाई है वो 50 मीटर, स्तंभ की ऊंचाई बराबर 50 मीटर। क्वेश्चन नंबर 16, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 49 कोण 60 से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। जैसे एक मीनार है, ये मीनार हो गई और ये इसकी छाया हो गई, तो इस मीनार की छाया 40 मीटर लंबी हो जाती है, तो इसका मतलब ये छाया इधर लंबी होगी तो इधर बढ़ेगी इस साइड में, जैसे ये इधर लंबी हो जाती है कितनी 40 मीटर, तो ये हो गया यहाँ 40 मीटर लंबी, यहाँ से ये छाया यहाँ तक बढ़ जाती है, लंबी हो जाती है। जबकि सूर्य का 49 कोण 60 से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, तो यहाँ पर सूर्य का 49 कोण है वो है 60 डिग्री और जब यहाँ छाया बढ़ती है तो उसका कोण घट करके हो जाता है, ये कोण हो गया 30 डिग्री। ये हमारे पास है 40 मीटर ए बी, ए बी बराबर 40 मीटर दिया है हमें और ये हो गया बी सी बराबर मान लिया हमने, बी सी बराबर x मीटर मान लिया, ये x हो गया और हमें ज्ञात करनी मीनार की ऊंचाई, तो माना मीनार की ऊंचाई हो गई, मीनार की ऊंचाई हो गई हमारे पास है
एच मीटर। मीनार की ऊंचाई बराबर एच मीटर। और इसमें हो गया ये ए सी बराबर हो जाएगा, ए सी बराबर हो गया, ए बी है 40 और बी सी इसमें एक्स है, तो ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स मीटर। अब वही दो समकोण त्रिभुज है, इसमें एक समकोण त्रिभुज हो गया ए सी डी और दूसरा त्रिभुज हो गया बी सी डी। तो दोनों समकोण त्रिभुजों को लेते हुए हमें इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले लेते हैं हम त्रिभुज बी सी डी ले लिया। त्रिभुज बी सी डी में टेन 60 डिग्री है, तो हमने लिखा टेन 60 डिग्री बराबर, टेन में होता है लंब बटा आधार, तो लंब इसमें हुआ एच और आधार हो गया इसका एक्स। टेन 60 का मान होता है √3 और बराबर हो गया एच बटा हुआ एक्स। हम तिरछा गुणा करें तो इसमें हो जाएगा एक्स बराबर नहीं √3x बराबर हो गया एच। इससे हम एक्स का मान निकालें तो एक्स बराबर हो जाएगा एच बटा हुआ √3। ये समीकरण बन गया एक। अब हम लेते हैं दूसरा समकोण त्रिभुज। तो दूसरा समकोण त्रिभुज है हमारे पास ए सी डी। त्रिभुज ए सी डी में वही इसमें कोण आ रहा है 30 डिग्री का, तो टेन 30 डिग्री बराबर, टेन 30 डिग्री बराबर, इसमें लंब है हमारे पास एच, तो एच और बटा इसका आधार हो गया ए सी, तो ए सी का मान है 40 प्लस एक्स, तो यहाँ हुआ 40 और प्लस एक्स। टेन 30 डिग्री का मान रखें तो टेन 30 डिग्री का मान होता है √1 बटा हुआ √3 और बराबर हो गया एच बटा 40 प्लस एक्स। तिरछा गुणा करें, तिरछा गुणा करने पर यहाँ हो जाएगा √3h बराबर इधर हो गया, एक से गुणा करेंगे 40 प्लस एक्स को, तो ये होगा 40 प्लस एक्स। ये समीकरण बन गया दो। हमारे पास 2 नंबर का काम हो गया। अब हमें क्या करना है कि समीकरण 1 से x का मान 2 में रख दें। तो समीकरण 1 से x का मान 2 में रखने पर यहाँ हो गया 2 में, देखिए यहाँ √3h और बराबर इधर x का मान आया हमारे पास h बटा ये हो गया 40 और प्लस x की जगह हम इस x की जगह रखेंगे x का मान h बटा √3, तो ये हो गया h बटा हुआ √3। पक्षांतरण करें इसको, h एक साइड में करें, पक्षांतरण कर लिया, तो पक्षांतरण करने पर ये हो जाएगा √3h माइनस हो जाएगा h बटा √3, h बटा √3 और बराबर ये हो गया 40। अब इसका लघुत्तम लें तो लघुत्तम आ जाएगा बटा एक गया, लघुत्तम आ गया √3, तो √3 में एक का भाग देंगे तो √3 को गुणा करेंगे √3 से, तो हमें प्राप्त होगा 3h माइनस √3 का भाग दिया एक बार, एक को h से गुणा करने पर h और बराबर हो गया 40। 3h में से एक h घटाया तो हमें प्राप्त हुआ 2h बटा हुआ √3 बराबर हो गया 40, जिससे h बराबर प्राप्त होगा, h बराबर हो गया 40 बट्टे हुए 2 और जो √3 है वो इंटू में √3 चले जाएंगे ऊपर, 2 से इसको कट करेंगे, ये हो जाएगा 20 बार। इस तरह से h बराबर हो गया 20 √3, तो √3 का मान भी रखने हम, तो 20 इंटू 1.732, √3 बराबर होता है 1.732, ये वैल्यू हम रखते हैं यहाँ। तो इसे गुना करने पर हमें प्राप्त होगा 0, 2 दूनी 4, 2 3 6, 7 दूनी 14 का 4 हासिल के 1 और 2 1 2 1 3 पॉइंट लगा दिया, 3 के बाद में 1 2 3 के बाद में, तो हो गया 34.64 मीटर। तो अपने मीनार की ऊंचाई है वो आई, मीनार की ऊंचाई बराबर है 34.64 मीटर।
क्वेश्चन नंबर 17, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरी जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के मध्य दूरी ज्ञात करो। मान लीजिए ये समुद्र तल हो गया यहाँ, और इस समुद्र तल पर यहाँ कोई एक लाइट हाउस लगा हुआ है। ये लाइट हाउस, यहाँ लाइट लगी रखी है। इस लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, यहाँ से हम देखें, ये इसका क्षैतिज हो गया यहाँ, तो यहाँ से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण, जैसे यहाँ जहाज है, एक जहाज ये हुआ और दूसरा इसके पीछे है जहाज यहाँ, तो इन दो जहाज़ों के समुद्री जहाज हैं, इन दोनों जहाज़ों के अवनमन कोण है वो क्रम से 30 और 45 है। 30 डिग्री और 45। जो ये पहला जहाज है वो यहाँ कोण बना रहा है, अवनमन कोण है इसका 30 डिग्री, और दूसरा है ये जो यहाँ है ये बना रहा है क्षैतिज के साथ में 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, और ये दोनों जहाज एक दूसरे के पीछे आ रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारे आगे लिखा है एक दूसरे के पीछे, तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो जहाज एक और दो, इन दोनों के बीच की दूरी मान ली हमने ये x मीटर। तो माना दोनों जहाजों के बीच दूरी बराबर x मीटर। नाम लिया इसका A, B, C और D। यहाँ ये एकांतर कोण यहाँ बन जाएगा 30 डिग्री का, दूसरा ये एकांतर कोण यहाँ से, ये एकांतर कोण हुआ इसके, तो यहाँ बन जाएगा ये 45 डिग्री। और हमें समुद्र तल से जो ऊंचाई दे रखी है वो 60 मीटर है। लाइट हाउस की ऊंचाई वो होगी 60 मीटर है। BC को हमने मान लिया, BC बराबर हो गया x मीटर, ये x मीटर हो गया। इससे AC की लंबाई हो जाएगी, AC बराबर हो जाएगा इसके अंदर ये हुआ इसको हमने लिया y मीटर, BC को लिया y मीटर, तो AC हो जाएगा x मीटर प्लस y मीटर, x प्लस y मीटर हो गया। तो इसमें पहले समकोण त्रिभुज ले लिया हमने, ये BCD त्रिभुज BCD में तो BCD के अंदर पहले दे रखा tan 45, तो यहाँ लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर हो गया, इसका tan में होता है लंब बटा आधार, तो लंब है 60 और आधार हो गया y, तो 60 बटे हुए y। tan 45 का मान होता है 1, तो 1 बराबर हो गया 60 बटे y। त्रिज्या गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा y एकम y और y बराबर 60, ये समीकरण बन गया 1, y का मान आ गया 60। अब हम लेते हैं दूसरा त्रिभुज ACD, तो यहाँ लिया त्रिभुज ACD में, इसमें हमें थीटा का मान दे रखा है 30, तो ये जगह tan 30 डिग्री बराबर इसमें हो गया, इसका लंब हुआ सामने की भुजा 60 और इसका आधार हो गया AC, तो AC हमारे पास x प्लस y, तो ये x प्लस y। यहाँ tan 30 डिग्री का मान रखा, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा √3, 1 बटा √3 बराबर हो गया 60 बटे हुए x प्लस y। इसको तिरछा गुणा करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस y बराबर हो गया 60 √3। यहाँ समीकरण बन गया 2 में 1 से मान रखें y का, तो यहाँ ये हो जाएगा 2 में 1 से मान रखें y का मान हो गया 60, तो 60 यहाँ रखें, तो ये हो जाएगा x प्लस 60 और बराबर हो गया 60 √3। पक्षांतरण करें इसको, तो पक्षांतरण करने पर ये हो जाएगा x बराबर 60 √3 और माइनस 60, यहाँ √3 की वैल्यू रख दें हम, तो x बराबर हो जाएगा ये
ये हो गया 60 इंटू 1.732 माइनस हो गया 60 डिग्री, -60, तो गुणा करने पर इसके अंदर हो जाएगा 0, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 1 19, 6 सत्ते 42, 42 1 43, कर 3 80 4, 6 और 4 10, 103.96 मीटर माइनस ये हो गया 60, इसमें से 60 घटाते हैं तो हमें प्राप्त होगा 0, 6, 9, 3 में से 0 निकाला 3 और 10 में से गए 4, 43.96 मीटर। तो इसका मतलब दोनों नावों के बीच की दूरी, दोनों नावों के बीच की दूरी के बीच की दूरी बराबर, बीच की दूरी बराबर है, वो है 43.96 मीटर।